महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले सियासी वार पलटवार जारी है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत ने डिप्टी सीएम अजीत पवार पर तंज कसा है और कहा कि हम दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं, उनके साथ बैठने से ही तबीयत खराब होने लगती है। कैबिनेट मीटिंग से बाहर आते ही उल्टियां होने लगती हैं। शिवसैनिक हा मासाचा शिवसैनिक कधीही आयुष्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं माझं जमलेलं नाही। शिकत असल्यापासून आतापर्यंत ती वास्तव डायग्नोसिस होत नाही। जसं ॲलर्जी म्हणतोय गोळी खाली उलट्यावाला चालू होतात ती अवस्था आहे। कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात। ही वस्तुस्थिती सर्व होत नाही। ते आता वयाच्या 7व्या वर्षी म्हणून बदलू शकत नाही। जी काय 15-20 वर्षाचं पोरग आहे, आता तू असं कर, बापानं थोडं जम दिला की नीट झाला, होत नाही ते। लक्षात, त्याच्यामुळं आम्ही तत्वाशी बांधलेला आहोत। उधर मंत्री तानाजी सावंत के बयान पर एनसीपी हमलावर हो गई है। अजीत पवार गुट ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करने का ठेका सिर्फ हमने ही नहीं लिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी इसका जवाब देने के लिए तैयार है। आपल्या कारखान्याच्या उद्घाटनाला पवार साहेबाला बोलवायचं आणि आपल्या विधानसभा मतदारसंघातल्या जनतेला खोटं सांगून राष्ट्रवादीशी आमचं जमत नाही असं बोलायचं, म्हणजे आरोग्यमंत्री एखादा असं वक्तव्य करतो, एखाद्या सामान्य आमदारांनी वक्तव्य केलं असतं तर समजू शकलो असतो, पण आमदारांनी राष्ट्रवादीबद्दल असं वक्तव्य केलं, त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी समज द्यावी आणि तानाजी सावंतांनी महायुतीमध्ये असताना असे मिठाचे खळे टाकण्याचे पाप करू नये। नाहीतर मी तुम्हाला पहिलंही सांगितलं की आता हे 5वा व्यक्ती झालाय, म्हणजे काल नितेश राणे, त्याच्यानंतर निलेश राणे, त्याच्यानंतर सदाभाऊ खोत, त्याच्यानंतर तानाजी सावंत। आज ही लोक सातत्याने आपल्या तोंडाचे पट्टे चालवत असतील तर राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून आम्ही सुद्धा उत्तर द्यायला तयार आहोत। महायुतीचा धर्म पाळण्याचा ठेका फक्त आम्ही घेतलेला नाही। वहीं इस मामले पर शरद पवार गुट ने भी हमला बोला और कहा कि जानबूझकर अजीत पवार को अपमानित किया जा रहा है। तानाजी सावंत इन्होंने जानबूझकर अजीत पवार को अपमानित करने का षड्यंत्र शायद शिंदे साहब के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे किया है, ऐसा मुझे लगता है। अजीत पवार के विचारों का पतन होगा ऐसा मुझे कभी लगा नहीं था। अजीत पवार जी जब राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी में थे, हमारे नेता थे, हम उनके विचारों से प्रभावित थे और उनके बगल में बैठने के लिए हम सब कार्यकर्ता बड़े उत्सुक थे। लेकिन आज की सरकार में अजीत दादा शामिल हैं, उनके सहयोगी मंत्रियों को उनके बगल में बैठना पसंद नहीं, नागवार है। बाहर आने के बाद उनको उल्टियाँ हो रही है। मुझे लगता है कि अजीत पवार जी की पार्टी का स्वाभिमान पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है।